दोस्तों, यह कहानी पंचतंत्र की है। कहानी का नाम है पुनर्मूषिका। बहुत समय पहले गंगा नदी के तट पर एक आश्रम में अनेक ऋषि मुनि रहते थे। उनके गुरु बड़े ही विद्वान और सिद्ध पुरुष थे। वे अपनी शक्ति से तरह तरह के आश्चर्यजनक चमत्कार कर सकते थे। एक दिन गुरुजी गंगा स्नान कर नदी तट पर प्रार्थना कर रहे थे। तभी आकाश में उड़ते हुए एक बाज के पंजों से छूटकर एक चूहिया उनके हाथों में आ गिरी। वह भूरे रंग की लंबी लहरदार मूंछ और चमकीली आंखों वाली चूहिया थी। तपस्वी को चूहिया बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने अपने मंत्र बल से चूहिया को एक सुंदर कन्या बना दिया। वह उस कन्या को घर ले गए और अपनी पत्नी से बोले, तुम्हें हमेशा एक बच्चे की इच्छा रही है। लो, यह हमारी बेटी है। अब इसे प्यार और यत्न से पालो पोषो। बेटी पाकर तपस्वी की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, मैं इस कन्या को राजकुमारियों की तरह पालूंगी। कई वर्ष बाद बच्ची बड़ी हो गई। वह देखने सुनने में बड़ी सुंदर थी। तपस्वी और उनकी पत्नी ने सोचा कि अब बेटी का ब्याह कर देना चाहिए। तपस्वी ने कहा, हमारी बेटी का वर संसार का सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए। मेरे विचार से सूर्य उसके लिए सबसे अच्छा वर रहेगा। उनकी पत्नी को भी यह बात ठीक लगी। तपस्वी ने अपनी सिद्धि की शक्ति से सूर्य को बुलाया। सूर्य तुरंत धरती पर उतर आया। सूर्य ने पूछा, हे तपस्वी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तपस्वी ने कहा, मैं आपसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। मेरी बेटी गुणवान व अति सुंदर है और आपकी वधू बनने की योग्य है। उस समय तपस्वी की बेटी पिता के पास ही खड़ी थी। वह सूर्य के उत्तर देने से पहले ही नाक भौं सिकोड़कर बोली, मैं इनसे विवाह नहीं करूँगी। इनके शरीर में कितनी गर्मी है, मैं तो भस्म हो जाऊंगी। मुझे इनसे भी अच्छा वर चाहिए। यह सुनकर तपस्वी मन ही मन दुखी हो गए। फिर उन्होंने सूर्य से पूछा, क्या इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है? सूर्य ने कहा, हाँ है। मुझसे बढ़कर बादल है। जब वह मेरे सामने आता है तो मेरा चमकना बंद हो जाता है। इसके बाद तपस्वी ने बादल को बुलाया। तपस्वी की पुकार सुनते ही बादल झटपट पृथ्वी पर उतर आया। हे तपस्वी, आपने मुझे बुलाया? बादल ने आते ही पूछा। लेकिन इससे पहले ही तपस्वी बादल से कुछ कहते, लड़की उनकी बात काटकर बीच में ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, मैं इस धुंधले काले डरावने बादल से शादी नहीं करूँगी। मुझे इससे भी बढ़कर पति चाहिए। तपस्वी ने बादल से पूछा, क्या इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है? बादल ने कहा, हाँ है। मुझसे बड़ा और ताकतवर पवन है। वह जहाँ चाहे जब चाहे मुझे खदेड़कर भगा देता है और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस पर सिद्ध तपस्वी ने पवन को बुलाया। बुलाते ही पवन नीचे उतरकर तपस्वी के पास आया। पवन ने पूछा, हे तपस्वी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूँ, तपस्वी ने कहा। लेकिन लड़की जोर से चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं, मैं इस चंचल पवन से शादी नहीं करूँगी। यह तो पल भर भी शांत नहीं बैठता। इस पर तपस्वी ने पवन से पूछा, क्या संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है? पवन ने कहा, हाँ है। मुझसे बड़ा पर्वत है। वह इतना ऊंचा और ताकतवर है कि मैं न तो उसे हिला सकता हूँ और न उसे पार कर सकता हूँ। इसलिए मैं उससे अपने से ताकतवर मानता हूँ। यह सुनकर तपस्वी ने पर्वत को बुलाया। पर्वत भी उसी समय वहाँ आ गया। उसने पूछा, हे तपस्वी, आपने मुझे बुलाया? लेकिन पर्वत को देखते ही लड़की पैर पटक कर कहने लगी, नहीं पिताजी नहीं, यह कितना बड़ा, कितना रूखा सूखा और बेढंगा है। मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। मुझे इससे बढ़कर ज़्यादा अच्छा पति चाहिए। तपस्वी ने पर्वत से पूछा, क्या इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है? पर्वत ने कहा, हाँ है। मुझसे ताकतवर चूहा है। यह सच है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मजबूत हूँ और सख्त हूँ, लेकिन चूहा छोटा होने पर भी मुझे खोद कर बिल बना लेता है। तब तपस्वी ने चूहे को आवाज़ लगाई। चूहा फौरन फुदकता हुआ भागा आया। लड़की चूहे को देखते ही फूली न समाई। उसने कहा, पिताजी, मैं जिसे चाहती हूँ वे ये ही हैं। इन्हीं से मैं शादी करूँगी, इन्हीं के साथ रहूँगी। तपस्वी ने सोच विचार कर अपने मंत्र बल से उस लड़की को फिर से चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया।